ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम डिटेल्स में बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में और ऑनियन एक्सपोर्ट के बारे में। तो ये टॉपिक में मैं आपको बांग्लादेश के ऊपर बात करूंगा। तो बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे न्यूज़ में, बांग्लादेश का जो एक करीब 15 दिन से प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ का बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं। देश में प्रॉब्लम चल रहा है और बांग्लादेश का इकोनॉमी क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में मैं आपको बताया था गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और इन्वेस्टर काफ़ी सारे देश छोड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो इकोनॉमी का क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए बांग्लादेश का जो टाका, बांग्लादेश का करेंसी टाका डिक्लाइन करने स्टार्ट हो चुका है। तो पहले मैं आपको बताया था $1 अमेरिकन डॉलर बांग्लादेश में 117 118 चल रहा था। अभी उनका जो इकोनॉमी डाउन होना शुरू हुआ है, इकोनॉमी का क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, इसलिए बांग्लादेश का टाका अभी कम हुआ है। $1 में 116 115 अभी चल रहा है और उनका इकोनॉमी का डाउन के वजह से वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन मतलब जो मुद्रास्फीति बढ़ चुका है और वहाँ का जो स्टेपल फूड्स का उसका जो प्राइसेस बढ़ने लगा है। कोई भी देश का जो करेंसी $US के कंपेयर में अगर डाउन रहेगा तो उस देश का जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ेगा, तो आम आदमी को प्रॉब्लम आएगा। अमेरिका जो है वर्ल्ड का सुपर पावर है, सबसे रिच कंट्री है अमेरिका। वहाँ पर उनका डॉलर चलता है और वहाँ का पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी का एक साल का जो इनकम काफ़ी हाई है। इसलिए अमेरिका में जितने प्राइसेस जो प्रोडक्ट का प्राइसेस काफ़ी हाई है, फिर भी वहाँ का लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन डॉलर के हिसाब से उनका जो पर कैपिटा इनकम एक साल का जो इनकम उनका काफ़ी हाई है। इसलिए अमेरिका का पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं पड़ता है अगर प्राइसेस बढ़ता है। लेकिन जैसे आपका पाकिस्तान में देखा जाएगा, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये जो देश है यहाँ का जो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं था। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। डॉलर का प्राइसेस, जो डॉलर का कंपैरिजन में आप प्राइस चेक करोगे तो पाकिस्तान का रुपीस काफ़ी डाउन हो चुका है। और जिस देश का प्राइस करेंसी काफ़ी डाउन चलेगा तो उनको इंपोर्ट में प्रॉब्लम होगा। इंपोर्ट करेगा तो उस इंपोर्ट उनको डॉलर में पे करना पड़ेगा। डॉलर में पे करने के बाद जब प्रोडक्ट उस देश में पहुंचेगा तो उसका प्राइस काफ़ी हाई हो जाएगा। तो बांग्लादेश में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। फूड प्रोडक्ट, बांग्लादेश जो 17 करोड़ का पॉपुलेशन है, 17 करोड़ का पॉपुलेशन है, अभी 18 करोड़ पहुंचने वाला है। 18 करोड़ पहुंचने वाला है और वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लैंड कम है, ज़्यादा रिवर्स है और यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। और सब कुछ नॉर्मली एवरीथिंग बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, क्योंकि जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स वहाँ पर होता है, ग्रो होता है, फूड प्रोडक्ट्स रेडी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ आम आदमी के लिए, वहाँ का लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो बांग्लादेश पूरे डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर पूरे फूड प्रोडक्ट्स का, क्योंकि बांग्लादेश का नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में पूरा इंडिया है और साउथ में है सी है, समुद्र है। तो बांग्लादेश को और थोड़ा वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा पार्ट्स लगा हुआ है म्यांमार को, तो म्यांमार कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। म्यांमार में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो पूरे जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स होता है, पूरे फूड प्रोडक्ट को बांग्लादेश इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और इंपोर्ट करने के लिए वहाँ का जो डॉलर का बता दिया, डॉलर का रेट हाई हुआ है, बांग्लादेश का टाका गिर चुका है और अभी बांग्लादेश का इंपोर्टर्स को इंपोर्ट करने में दिक्कत होगा। डॉलर में पे करेंगे, उनका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस जो है बांग्लादेश में पहुंचते ही प्राइस हाई हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन स्टार्ट हो चुका है, उनका प्राइस जो है प्रोडक्ट का स्टार्ट हो चुका है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो बांग्लादेश का इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो जाएगा और पाकिस्तान जैसे ही हो जाएगा और बांग्लादेश में जो फूड प्रोडक्ट का काफ़ी प्रॉब्लम आएगा और प्राइस काफ़ी हाई हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या होगा आप लोग देखते जाइए। और बांग्लादेश को जब एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट में आपका थोड़ा देख के पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करिए। ज़्यादा करके 50-60% पेमेंट लेकर बाकी आपका LC एट साइट में आप एक्सपोर्ट करिए, नहीं तो आगे पेमेंट का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये बांग्लादेश का न्यूज़ था। अभी हम बात करेंगे ऑनियन एक्सपोर्ट के बारे में। तो ऑनियन एक्सपोर्ट लास्ट ईयर बैन था, अभी मई
जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनियन एक्सपोर्ट का बैन खोल दिया था, क्योंकि जो इस साल में आपका जो रेनफॉल और बारिश ठीक हुआ था, और इंडिया में जो ऑनियन एग्रीकल्चर एरियाज है जैसे कि नासिक, पुणे एंड कर्नाटका एरिया में ऑनियन ज़्यादा ग्रो हुआ था और ऑनियन का स्टॉक काफ़ी था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनियन का बैन हटा दिया था। ऑनियन आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ऑनियन एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ था, जैसे कि 40% ड्यूटी था, एक्सपोर्ट ड्यूटी था, $550 पर टन था, प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% था। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था। 2,60,000 टन 2024 जुलाई तक, जून जुलाई में 2,60,000 टन ऑनियन एक्सपोर्ट हो चुका है एक महीना में। 2024 जुलाई तक, जुलाई लास्ट तक 2,60,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, और 2023 एंड 24 में अभी तक 17,17,000 टन ऑफ ऑनियंस इंडिया से एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, और क्योंकि बीच बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंट्री को एक्सपोर्ट ऑनियन के लिए खोला था, जैसा कि मलेशिया को खोला था, बांग्लादेश, मालदीव्स, यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, ऐसा कुछ कंट्री को बैन खोला था बीच बीच में, क्योंकि ये फ्रेंडली कंट्री इंडिया का है। और अभी जितने सारे इंडिया का ऑनियन ट्रेडर्स एंड ऑनियन एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किए हैं कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है 40% को हटाकर एक फिक्स प्राइस रखिए, लाइक पर टन में $100 आप ऐड करिए, पे करिए, आई मीन $100 रखिए ड्यूटी टैक्स जो है, क्योंकि 550 जो 550 टन में $550 पर टन में उन लोगों को, फार्मर्स को, एक्सपोर्टर्स को $200 देना पड़ता है, ड्यूटी देना पड़ता है। इसलिए रिक्वेस्ट किए है कर्नाटका एंड पुणे, नासिक के जितने सारे ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स ऑनियन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किए हैं कि आप ये 40% ड्यूटी को हटाकर फिक्स प्राइस रखिए, $100 पर टन एक्सपोर्ट ड्यूटी रखिए, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है, इजिप्ट भी एक्सपोर्ट करता है, ईरान भी एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया का ऑनियन काफ़ी महंगा हो जाता है जब डेस्टिनेशन में पहुंचता है। फिर भी इंडियन ऑनियन का काफ़ी डिमांड है ग्लोबली। बांग्लादेश, मलेशिया, देन सिंगापुर, इंडोनेशिया, देन श्रीलंका, मालदीव्स, देन यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, जितने सारे कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ऑनियन को पसंद करते हैं, क्योंकि इजिप्ट का एंड इजिप्ट, ईरान एंड आपका जो पाकिस्तान का ऑनियन थोड़ा हार्ड रहता है, वाइट कलर का ऑनियन इतना हार्ड रहता है, और उसको ऑयल में पकने में टाइम लगता है, और इंडियन ऑनियंस ऑयल में जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। इसीलिए जो ग्लोबली बायर्स इंडियन रेड ऑनियन को पसंद करते हैं। ठीक है, तो फिर भी इंडियन एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सपोर्ट का ड्यूटी हटाकर $100 पर टन में ड्यूटी का जो टैक्सेस है उसको फिक्स करने को रिक्वेस्ट किया है। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ रिप्लाई नहीं आया है, तो डिटेल्स में बता दिया। तो आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। और जो आप लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी हमारा क्लासेस ऑनलाइन में स्टार्ट होने वाला है, तो ये क्लासेस जो है आपका ये 159 रुपीज़ पर मंथ और 1900 रुपीज़ पर ईयर का ये प्रोग्राम में, तो आपको काफ़ी सारे मेरा प्राइवेट वीडियोज़ मिलेगा, ताकि आप मेरा प्राइवेट वीडियोज़ में ट्रेनिंग क्लासेस में ट्रेनिंग लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, इन्फॉर्मेशन इन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, मेंबरशिप का लिंक है, लिंक में क्लिक करके आपका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड में 159 रुपीज़ पे करने के बाद आपको मेरा प्राइवेट वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आज ही मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।